तलबा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने हाइड्रोकार्बन का स्टार्ट लिया हुआ है और हाइड्रोकार्बन पर लेक्चर नंबर 83 मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। अल्कीन लेक्चर नंबर 37 है और रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इसके ऊपर तफसीलन बात कर रहे हैं। इस पर लेक्चर नंबर 02 है। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स, हाइड्रेशन रिएक्शन, अल्कीन के अंदर हाइड्रेशन रिएक्शन का पार्ट 2 है। इस लेक्चर को देखने से पहले हाइड्रेशन रिएक्शन पार्ट 1 ज़रूर देखें, तो ये लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा। लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। अच्छा, हाइड्रेशन रिएक्शन पार्ट 1 में तकरीबन किताब में जो बातें थी ओनली वो हम कर चुके थे। अब कुछ कंसेप्ट है, कुछ चीज़ें हैं, मैकेनिज़्म है, उसको हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो असल में हमने ये पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि अगर हमारे पास एक अल्कीन है, अल्कीन हाइड्रेशन रिएक्शन से मुराद क्या, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर इन अ अल्कीन। अल्कीन्स में पानी का ऐड होना, अल्कीन्स में पानी का ऐड होना, इसको नाम देते हैं हाइड्रेशन रिएक्शन। हमने ये पढ़ा था कि लेट सपोज हमारे पास ये अल्कीन है और इसमें हम पानी को ऐड कर रहे हैं, पानी को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं विदाउट कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के बगैर। अगर आप थोड़ा सा चेक करें तो यहाँ इसके पास ये पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ भी मूवमेंट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी मूवमेंट कर सकते हैं, इधर से इधर जा सकते हैं, मनचले होते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं आसानी के साथ, वीकली बॉन्डेड है। तो इस लिहाज से चूँकि इस पाई इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन का न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट करता है, इस कार्बन का न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट करता है। इस लिहाज से देखा जाए तो ये इथीन जो है ये न्यूक्लियोफाइल है। इथीन जो है ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। इथीन कहें या अल्कीन कहें, आपकी मर्ज़ी है, ये न्यूक्लियोफाइल है। इस तरीके से अगर आप चेक करें, इसके पास ये जो पानी है, इसके पास यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकता है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन की सिफत रखता है, डोनेट कर सकता है। इस वजह से ये भी न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा, एक न्यूक्लियोफाइल और दूसरा न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन नहीं करेंगे। याद रखें, अगर ये विदाउट कैटलिस्ट हमारे पास मौजूद हो, यहाँ पर विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के बगैर हम रिएक्शन करना चाहते हैं तो याद रखें नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होगा, नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन, प्रोडक्ट नहीं बनेगा, रिएक्शन नहीं होगा तो प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। इसको याद कर लें। तो याद रख लें कि ये अल्कीन भी न्यूक्लियोफाइल है और पानी भी न्यूक्लियोफाइल है। तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन नहीं करता आसानी के साथ। इस वजह से विदाउट कैटलिस्ट अगर हम ये रिएक्शन ले रहे हैं, ये रिएक्शन इतना आसानी से नहीं होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। दोनों न्यूक्लियोफाइल की सिफात रखते हैं। तो इस रिएक्शन को करने के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हमने यूज़ करना है न्यूक्लियोफाइल। अगर हम प्रोडक्ट फॉर्मेशन लेना चाहते हैं और जल्दी लेना चाहते हैं, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हम लेना चाहते हैं और जल्दी लेना चाहते हैं, तो हम यूज़ करेंगे कैटलिस्ट को, यूज़ करेंगे कैटलिस्ट को। और यहाँ पर एसिड को इस्तेमाल किया जाता है। एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन, अगर याद हो, इसके लफ्ज़ हमने यूज़ किया था, एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन, हमने इस लफ्ज़ यूज़ किया था। तो ये रिएक्शन एसिड कैटलाइज्ड है। एसिड की मौजूदगी में हम इसमें एसिड यूज़ करते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 हम यूज़ करते हैं। ये सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक
एसिड हम यूज़ करते हैं। तो इसलिए ये रिएक्शन जब कराना चाहते हैं तो हमने एसिड को यूज़ करना था। तो एक तो ये बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि एडिशन जब भी हम करवाना चाहते हैं तो एसिड की मौजूदगी में होगा। इस वजह से हम इस रिएक्शन को नाम देते हैं एसिड कैटालाइज रिएक्शन। एसिड कैटालाइज रिएक्शन। अब पिछले पार्ट 1 में चेक करें, हमने H2SO4 को यूज़ किया था। तो एक तो ये बात जो है दिमाग में ज़हन नशीन कर लें, क्योंकि आपके ईटा एमडीकैट इसके बारे में बातें करती है। ईटा है, एमडीकैट है, ई कैट है, या पाकिस्तान के अंदर या आप किसी और जगह पर मौजूद हैं और आप चाहते हैं केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उसमें इसके ऊपर जो है बात की जाती है। एक तो इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। मैं सेट पर हो रहा हूँ, इसको नोट कर लें। उसके बाद जो है मज़ीद लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। शाबाश, नोट कर लें। उम्मीद आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आपको नज़र भी आ रहा होगा क्लियर कट। हाँ, तो हम थोड़ा साफ़ करने जा रहे हैं। अच्छा जी, एडिशन ऑफ अल्कीन, एडिशन ऑफ वाटर इन अल्कीन है और एसिड कैटालाइज रिएक्शन है। हम थोड़ा इसका मैकेनिज़्म चेक करते हैं, थोड़ा इसका मैकेनिज़्म चेक कर लेते हैं जल्दी से। अच्छा, सिमेट्रिकल अल्कीन था। सिमेट्रिकल अल्कीन, इसमें हमने ये देखा था कि हमने इस तरह CH2 लिया था, डबल बॉन्ड CH2 लिया था और इसका रिएक्शन हम पानी के साथ करवा रहे थे। एसिड की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा। एसिड कैटालाइज्ड है, H2SO4 की मौजूदगी में रिएक्शन होगा। डबल बॉन्ड ब्रेक, सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। यहाँ CH2, यहाँ CH3 कर लेते हैं, यहाँ पर OH कर लेते हैं। एक यहाँ से असल में तो HOH है ना, H और OH, H और OH, तो एक H यहाँ अटैच हो गया, ये बन गया CH3 और यहाँ OH अटैच हो गया। ठीक है, यहाँ OH अटैच हो गया, इथाइल अल्कोहल बना था। क्या बना था? अल्कोहल, अल्कोहल बना था। अगर आपको याद हो कि जब हम अल्कीन की प्रिपरेशन कर रहे थे तो इसमें डिहाइड्रेशन फ्रॉम अल्कोहल हमने लिया था। डिहाइड्रेशन फ्रॉम अल्कोहल हमने लिया था, इसमें से H और OH को निकाला था और अल्कीन बना था। अगर आपको याद हो, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, यूट्यूब पर टाइप करें प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन बाय केमिस्ट्री वाला, तो ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। अल्कोहल से हमने अल्कीन को बनाया था, अल्कोहल से हमने इथीन को बनाया था। तो अल्कोहल इसको नाम इथाइल अल्कोहल का नाम देते हैं, इथाइल अल्कोहल का नाम देते हैं। अच्छा, ये तो हमारे पास सिमेट्रिकल अल्कीन था, सिमेट्रिकल अल्कीन। ए सिमेट्रिकल अल्कीन हो जाए, ए सिमेट्रिकल अल्कीन को देख लें। ए सिमेट्रिकल अल्कीन, अब लेट्स सपोज हमारे पास है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास मौजूद है। हम क्या करते हैं कि इसका रिएक्शन पानी के साथ कराते हैं। H और OH लिख दो, पानी को H2O लिखते हैं ना इसको, हाँ, H और OH लिख दो, कोई मसला तो नहीं रहेगा ना। तो हम क्या कराते हैं, एसिड की मौजूदगी में रिएक्शन करवाते हैं। H2SO4 है तो यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ रह जाएगा HSO4 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव। इस H2SO4 जो हमारे पास मौजूद होता है, H2SO4, H2SO4, इसको पानी के अंदर आप डाल रहे हैं तो ये पता करेगा हाइड्रोजन आयन प्लस सल्फेट आयन, बाई सल्फेट आयन, HSO4। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन आयन हमारे पास मौजूद है। ये रिएक्शन करवाए, रिएक्शन होगा। अच्छा, रिएक्शन जब होगा तो आप लोगों ने पीछे पढ़ा था कि यहाँ से जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट होंगे यहाँ। अच्छा, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी शिफ्ट हो सकते हैं, मसला नहीं है, लेकिन फिर हम देखें स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ बन रहा है, स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ बन रहा है, इसको हमने देखना है। लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए, यहाँ से यहाँ क्या हुए, शिफ्ट हुए इलेक्ट्रॉन, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए। तो यहाँ पर सूरत हाल क्या बनी, ये CH3, सॉरी, तो ये बन जाएगा CH3 CH, यहाँ सिंगल बॉन्ड, ये बन गया CH2, इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया कार्बोकेटाइन। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए, ये बन गया 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो तो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जाएगा तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। लेकिन ऐसे
ऐसे आपके पास बन, लेट सपोज ऐसे आ रहा है, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए, डबल बॉन्ड ख़त्म, बॉन्ड कौन सा रह गया, सिंगल। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट, यहाँ नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहे हैं। और आपको पता है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है, बनिस्बत 1 डिग्री के। तो प्रोडक्ट इसके मुताबिक बनेगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, इसलिए ये कार्बोकेटाइन इतना नहीं बनेगा, बनेगा थोड़ी मिकदार में बनेगा, इतना नहीं बनेगा, ज़्यादा ये बनेगा। प्रोडक्ट इसके मुताबिक ज़्यादा आएगा, याद रखें, बनेगा लेकिन कम मिकदार में, थोड़ी मिकदार में बनेगा। ये ज़्यादा बनेगा प्रोडक्ट इसके बारे इसके लिहाज से प्रोडक्ट आएगा। तो इस लिहाज से ये नहीं बनेगा इतना ज़्यादा, ये कम मिकदार में बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये बन गया 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। स्टेप 1 में 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हमारे पास क्या हुआ, बना। ये रिएक्शन हम जो करवा रहे हैं ना, ये रिएक्शन, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं, इस रिएक्शन में किरदार इसका है एसिड कैटालाइज्ड है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन क्या है, डेफिशिएंट है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। और किसी चीज़ में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो ज़ाहिर बात है वो इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करेगा। तो यहाँ पर लोन पे रिफ्लेक्ट, यहाँ पर जो है पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो ये जो है ना, ये इन पाई इलेक्ट्रॉन को देखकर यहाँ पर अटैक करने के मूड में होता है। ये इन पाई इलेक्ट्रॉन को देखकर अटैक करने के मूड में होता है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होंगे। शिफ्ट होने के बाद सूरत हाल क्या बनेगी कि ये हाइड्रोजन जो एसिड वाला था वो यहाँ पर आकर इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये H पॉजिटिव। तो अब इससे अटैच होकर बॉन्ड बना लेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज ख़त्म। समझ आ रही है? देखिए क्या किया हमने, ये जो नेगेटिव चार्ज था इसके साथ पॉजिटिव चार्ज जाके यहाँ मिला, और यहाँ इसके साथ क्या बना दिया, बॉन्ड बना दिया। तो ये पॉजिटिव चार्ज भी ख़त्म और ये नेगेटिव चार्ज भी ख़त्म। ये इस सारे फार्मूले को अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको मैं CH3 लिख दूँ। CH2 ये है, एक H ही है, CH2 एक H ही है, तो CH3 लिख दूँ तो ये हो जाएगा CH3। अब 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना हुआ है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या है, बना हुआ है। रिएक्शन को मज़ीद आगे बढ़ाएं थोड़ा सा। पानी मौजूद है, H2O, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 2 डिग्री है, इसको हटा दो थोड़ा सा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इस पर अटैक करेंगे। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी हाँ, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पानी के अंदर, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद, ये इस पर क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे। एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। अटैक करेगा तो रिएक्शन जो आपके सामने बनेगा, सूरत हाल जो बनेगी वो क्या बन जाएगी, थोड़ा चेक करें। CH3, इस पर पानी ने अटैक किया, CH, पानी इसके साथ मिल गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ रह गया CH3। क्या रह गया, CH3। ये CH3 पानी इस पर अटैक कर रहा है, CH, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वाटर पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना उसको, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह गया, बाकी इसको दे रहा है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। बात समझ आ रही है? ये जाएगा CH3, ठीक है, नज़र आ रहा है? तो आपके पास ये बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में ये होगा, ये इसका मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, एसिमेट्रिकल अल्कीन का क्या पढ़ रहे हैं, मैकेनिज्म, MECHANISM, मैकेनिज्म। ये हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ से ये जो हमारे पास मौजूद है, ये यहाँ से हाइड्रोजन आयन निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन आयन क्या होगा, बाहर निकलेगा। हाइड्रोजन आयन यहाँ से आउट होगा, यहाँ से हाइड्रोजन आयन जो है बाहर निकलेगा, और ये हाइड्रोजन आयन यहाँ बाहर आया, ठीक है।
हाइड्रोजन आयन क्या होगा, बाहर निकलेगा, यहाँ से बाहर निकला। आपके पास रह गया CH3 CH3 और यहाँ हाइड्रोजन आयन जब इससे निकल गया तो यहाँ OH रह गया। क्या रह गया, OH रह गया। अब हाइड्रोजन आयन जो बाहर निकला था यहाँ पर तो पड़ा हुआ था H2SO4, सॉरी HSO4, HSO4। अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसकी जो ये जो बेस बन रही है ना HSO4, ये वीक बेस होगी, इसको नोट कर लें। स्ट्रॉन्ग एसिड की कॉन्जुगेट बेस जो होती है वीक होती है। स्ट्रॉन्ग एसिड की कॉन्जुगेट बेस जो होती है वीक। H2SO4 है, बाइसल्फेट आयन बना रहा है, ये एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है ना, उसकी कॉन्जुगेट बेस वीक होती है। तो ये वीक कॉन्जुगेट बेस है, इस हाइड्रोजन आयन को देखेगी, कहेगी रिएक्शन के आखिर में फिर ये बन जाएगा H2SO4, फिर H2SO4 बन जाएगा। इस वजह से हम कहते हैं कि यहाँ H2SO4 जो है ना, H2SO4 ये कैटलिस्ट है। H2SO4 क्या है, कैटलिस्ट है। तो ये सारा रिएक्शन जितना भी हो रहा है, ये सारा रिएक्शन अगर आपको याद हो, हमने इसको पढ़ा था मार्क विन ऑफ रूल के मुताबिक जा रहा है। हमने कहा था कि इसका जो एंड है ये पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है। मार्कविनकफ क्या कहता था, मार्कविनकफ रूल क्या कहता था कि पॉजिटिव एंड उस कार्बन के साथ अटैच होगा जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। पॉजिटिव एंड उस कार्बन के साथ अटैच होगा डबल बॉन्ड वाला कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन के एटमों की तादाद ज़्यादा होगी। तो पॉजिटिव एंड यहाँ अटैच हुआ, देखें CH3 CH2, इसके साथ क्या बना CH3 ये, और नेगेटिव एंड फिर यहाँ आकर अटैच हो गया ये। तो ये अकॉर्डिंग टू मार्कविनकफ रूल से अब डायरेक्ट प्रोडक्ट आपके पास आ सकता है। लेकिन हमने मैकेनिज्म क्यों पढ़ा, बाज़ जगह ऐसी भी हैं जहाँ मार्कविनकफ रूल फेल हो जाता है, हमें रीअरेंजमेंट करानी पड़ती है। प्रोडक्ट जो है, जो हमारे पास यहाँ मेजर प्रोडक्ट तो ये आ रहा है, मेजर प्रोडक्ट बड़ा ये आएगा मेन प्रोडक्ट। तो बाज़ जगहों पर ऐसे भी आएंगी कि हमें मार्कविनकफ रूल इस्तेमाल करना, वहाँ पर मार्कविनकफ रूल फेल हो जाएगा, काम नहीं करेगा। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, इससे पहले लेक्चर में मैं हाइड्रोहालोजिनेशन में रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन को तफसीलन डिस्कस कर चुका हूँ। तो इस लेक्चर उस यूट्यूब पर टाइप करें रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन हाइड्रोहालोजिनेशन बाय केमिस्ट्री वाला, ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो बहरहाल ये कुछ मैकेनिज्म था जिसके तहत जो है ये बनेगा। पार्ट 3 में इंशाल्लाह उसके मैकेनिज्म को, इस रीअरेंजमेंट वाले टेस्ट को भी डिस्कस कर लेंगे। तो इसको नोट कर लें, सब मैं साइड पर हो रहा हूँ, नोट कर लें। तो ये आपका हमारा आज का लेक्चर था। एसिड की मौजूदगी में रिएक्शन होगा, अगर एसिड नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए हम कहते हैं एसिड कैटालाइज रिएक्शन, इसको नाम देते हैं। इसके लिए लफ्ज़ यूज़ होता है एसिड कैटालाइज रिएक्शन। एसिड की मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है, हम इसको नाम देते हैं एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। पढ़ते रहे, मेहनत करें, अल्लाह रब आप लोगों को खुश रखे।